नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 9। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह कृपया करके बताइए। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी के महत्व तथा उनकी जन्म की प्राचीन इतिहास की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत और लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन पर भगवान शिव को पहचान कर इंद्र ने उनसे अपना नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप धारण भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था, उसी अहंकार के भाव से वह चुप किस प्रकार रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुमने उसका उत्तर भी नहीं दिया। अभी तुझ पर इस वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखो कि कौन तुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठे और वह अपने तेज से जला देंगे। भुजाएं स्थापित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए इस क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, अब आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र की जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है मेरे नेत्रों की अग्नि इस इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको वो जानने की कामना थी, उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए, इति श्री 9वां अध्याय संपन्न। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण भक्तों।